नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको ईश्वर के विषय में जो जो भ्रांतियाँ हैं वो बताऊंगा। ये ब्रह्म विज्ञान नामक पुस्तक से जो वानप्रस्थ आश्रम रोजड़ गुजरात में छपी हुई है, जो दर्शन योग विश्वविद्यालय वालों ने छापी हुई है, उनकी पुस्तक से ही मैं बोल रहा हूँ। और इसमें सबसे पहली जो भ्रांति होती है ईश्वर के प्रति वो रहती है कि ईश्वर एक स्थान पे रहता है। जैसे कई लोग मानते हैं कि वैकुंठ धाम में रहता है, कई लोग उसको दूसरे मत वाले चौथे और सातवें आसमान में मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है और सब जगह रहेगा, तभी वो सब जगह न्याय कर पाएगा, इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक है। दूसरा, ईश्वर शरीरधारी है और अवतार लेता है, ऐसी भ्रांति भी है। ईश्वर अवतार नहीं लेता, ईश्वर का कोई शरीर नहीं होता, ईश्वर निराकार है और ईश्वर के जो गुण हैं वो ही रहते हैं। अगर वो अवतार ले लेगा तो उसके गुण नहीं आए। तो जो भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, भगवान श्री राम हुए हैं, वो महापुरुष हुए थे। उनके बहुत अच्छे स्वभाव, गुण कर्म स्वभाव अच्छा था काफ़ी, और हमेशा धर्म के मार्ग पर चले, वो हमारे पूजनीय भी है। लेकिन जो ईश्वर है, निराकार है, वो सबसे बड़ा है। तो ईश्वर और भगवान में अंतर समझे आप। एक और है, ईश्वर पापों को क्षमा करता है, ऐसा भी मानना है। कई लोग बोलते हैं गंगा जी नहाए पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिसने जो भी पाप कर्म किया है और उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। ऐसे ही जिसने जो भी पुण्य कर्म मिला है तो उसका पुरुषार्थ का फल भी ईश्वर उसको देता है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे नहाने से उसके पाप धुल जाएंगे। इसके बाद ईश्वर बिना कर्मों के सुख दुख देता है, ऐसा नहीं है। कई लोग हमेशा ईश्वर को ब्लेम करते रहते हैं कि भाई ईश्वर ने मुझको ये दुख दिया, ईश्वर ने मेरे को ये सुख दिया। ये जो सुख दुख हमें मिल रहा है ये हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, कर्मों के हिसाब से। और दूसरा, हमारे जो व्यवहार है समाज में और जो हमारा ज्ञान कर्म उपासना है उसके हिसाब से हमें ये सुख दुख मिलते हैं। हर चीज़ में ईश्वर पीछे नहीं रहता। ईश्वर तो कर्मों का फल दे देता है जन्म के रूप में, जैसे कि किसी को निर्धन परिवार में कर दिया, किसी को अच्छे परिवार में पैदा कर दिया, फिर या किसी को अपंग पैदा कर दिया। तो ऐसा है, किसी को निर्धन परिवार में पैदा कर दिया, किसी को अमीर परिवार में पैदा कर दिया, या फिर किसी को अपंग पैदा कर दिया, तो असहाय बना दिया। ये ईश्वर फल देता है। लेकिन जो हम जिंदगी में कर्म भोगते हैं ये हमारे ज्ञान के कारण, अविद्या के कारण ही भोगते हैं। उसके बाद ईश्वर जो कुछ चाहे वह कर सकता है। कई लोगों में ये भ्रांतियाँ रहती हैं, ईश्वर चाहे तो इस पेड़ के पत्ते तोड़ देगा, ईश्वर चाहे तो ये भारी पत्थर है इसको उठा के फेंक देगा। ऐसा नहीं है। ईश्वर अपने गुणों से बाहर नहीं आ सकता। अगर वो अपने गुणों से बाहर आएगा, अवतार ले लेगा या फिर मनुष्य रूप ले लेगा, तो फिर वो ईश्वर नहीं कहलाएगा। ईश्वर के जो गुण हैं वो रहेंगे, जैसे न्यायकारी, सर्वव्यापक, निराकार, चेतन, सुख देने वाला, दुखों का विनाश करने वाला, ये सब ईश्वर के गुण हैं। इसके बाद सब कुछ ईश्वर ही करवाता है, ये मैं आपको बता चुका। सब कुछ ईश्वर नहीं करवाता। ईश्वर, हम लोग कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन जो फल भोगते हैं वो हम उसमें हम परतंत्र हैं, मतलब उसमें आज़ाद नहीं है। हम कर्म करने में ही आज़ाद है, लेकिन जो फल मिलेगा हमको, जो ईश्वर देगा, वो हमारे वश में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए गीता में भी ये कहा गया है कि अच्छे कर्म करे जाओ, फल की चिंता ना करो। उसके बाद ईश्वर में से ही यह संसार बना है, ऐसी भी भ्रांति है। ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों अलग अलग चीज़ है। तो जो ये संसार दिखता है हमको, पर्वत, पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति की चीज़ें हैं। उसके बाद ईश्वर में कोई इच्छा नहीं है। कई लोग मानते हैं ईश्वर में कोई इच्छा नहीं होती, ईश्वर तो बस ऐसे ही रहता है हमेशा। नहीं, ईश्वर में इच्छा रहती है। वो इच्छा रहती है सृष्टि का निर्माण करने की। उसके अलावा ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। कई लोग ऐसे मानते हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर केवल निराकार है, उसका जो गुण है वो निराकार है। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस का गुण होता है, ऐसे ही ईश्वर का गुण है। ऐसे ही ईश्वर आंखों से दिखाई देता है, नहीं, ईश्वर आंखों से दिखाई नहीं देता। ईश्वर की अनुभूति होती है, वो आत्मदर्शन से होती है। आत्मदर्शन, अपने आप को जानना, ध्यान योग लगाकर, अष्टांग योग लगाकर ही हम जब अपने आप को जानेंगे, आत्मदर्शन करेंगे, तभी प्रभु दर्शन होगा, तभी ईश्वर का हमें दर्शन होगा। इसके अलावा
जीव ही ईश्वर बन जाता है ऐसा नहीं है, या ईश्वर जीव का पार्ट है ऐसा नहीं है। अगर देखो जीव ईश्वर का पार्ट होता तो फिर तो जीव में भी ईश्वर वाले गुण होते, ईश्वर ये जीव भी सर्वव्यापक हो जाता और निराकार हो जाता, सबसे शक्तिमान हो जाता, सर्वशक्तिमान सर्वबुद्धिमान हो जाता, पर ऐसा नहीं है। उसके अलावा ईश्वर भविष्य की सारी बातों को जानता है ऐसा भी नहीं है। ईश्वर को आभास तो हो जाता है लेकिन सभी बातों को ईश्वर नहीं जानता, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र है कर्म करने में। अब हम क्या कर जाए, ये हमारे मन में क्या चलेगा, ये ईश्वर को आभास तो होता है लेकिन ये कर्म करने में हम स्वतंत्र है, वो हमारे हाथ में है, ईश्वर के हाथ में नहीं है। उसके अलावा ईश्वर का एक अंश ही जीव है, ये भी मैं बता चुका कि जीव, प्रकृति और परमात्मा तीनों अलग अलग है। तो ये ईश्वर के प्रति भ्रांतियाँ थी। और वानप्रस्थ आश्रम रोजड़ से, बहुत अच्छा आश्रम है वानप्रस्थ रोजड़ आश्रम, और साथ में वहाँ पे दर्शन योग विश्वविद्यालय है जहाँ पे दर्शनों की शिक्षा दी जाती है। हमारे 6 दर्शन होते हैं, उनकी शिक्षा दी जाती है। और शंका समाधान स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी करते हैं और बहुत अच्छा है। आप वीडियो देखिए, आपको सच में हिंदू धर्म के बारे में समझ में आ जाएगा। आप ढोंग पाखंड इनसे बच पाओगे और अपने जीवन को सही गति दे पाओगे। ठीक है, धन्यवाद।